अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इनसाइड एज। अभी डे टू ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट मैच एट पर्थ खत्म हुआ है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिन की शुरुआत से चलते हैं। कल के दिन के इख्तिताम पे ऑस्ट्रेलिया वो 67 फॉर 7। एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क खेल रहे थे। आज के दिन की शुरुआत हुई और शुरुआत होने के चंद ही लाइक ओवरों के बाद एलेक्स कैरी गॉट आउट। अच्छी बॉल कराई उसे उसे अच्छी बॉल पड़ गई। डिडंट प्ले द बेस्ट शॉट, लेकिन अनफॉर्चुनेट फॉर हिम ही लॉस्ट हिज विकेट अर्ली। कल मैंने ये कहा था कि अगर एलेक्स कैरी खड़ा रहा तो ही कैन टेक ऑस्ट्रेलिया टू 130 120 130 इजीली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑस्ट्रेलिया एलेक्स कैरी की विकेट इट फेल क्वाइट अर्ली एंड ऑस्ट्रेलिया वाज नाउ इन इवन मोर ट्रबल। एलेक्स कैरी के आउट होने के बाद नेथन लायन आया और नेथन लायन और मिचेल स्टार्क ने कोई 3-4 और पार्टनरशिप की बिफोर नेथन लायन को हर्षित राणा ने एक बाउंसर दिया जो उसको अवॉइड करने के लिए वो थोड़ा सा शिमी किया उसने, लेकिन उसके ग्लव पे लग के लूप करके गई एंड केएल राहुल टुक अ रिलेटिवली इजी कैच इन द स्लिप्स कॉर्नर। उसके बाद जॉश हेजलवुड आया और यहाँ से जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने इंडिया को फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर दिया एंड इंडिया गेव अप एट द एंड 15-20 मोर रन्स देन दे शुड हैव। जब जॉश हेजलवुड आया था तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि अगर 3-4 रन ऑस्ट्रेलिया ना बनाता तो दिस वुड बी देयर लोएस्ट टोटल एवर इन बीजीटी हिस्ट्री। लेकिन मिचेल स्टार्क प्लेड valiant innings, just blocking. चांस मिले तो रन्स करने करेगा और जॉश हेजलवुड भी उसके साथ इसी तरह खड़ा रहा और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया गॉट टू 104, जहाँ पे इवेंचुअली हर्षित राणा की गेंद पे मिचेल स्टार्क edged it to Rishabh Pant to end the innings and give India a valuable 46 run lead. उसके बाद लंच हो गया और लंच से हम वापस आए तो इंडियन ओपनर सेम एज द फर्स्ट इनिंग केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल है। तो फर्स्ट 2-ish overs काफी नर्वी अफेयर था। जायसवाल still hadn't gotten a run in this test match and he was looking like he was going to get a pair and would have been the first Indian opener to get a pair since Murli Vijay in England at Lords in 2018. लेकिन eventually he got a run और उसके बाद केएल राहुल and यशस्वी जायसवाल did not look back. Just marathon innings by both of them. आराम आराम से रन बनाते रहे। कोई गंदी गेंद आई तो उसको मारा, कोई अगर अच्छी गेंद आई तो जस्ट लेट इट गो बाय। कुछ क्लोज कॉल्स आई near the end of the innings भी। शुरू में मिचेल स्टार्क was bowling very well, लेकिन the pick of the bowlers has definitely been Josh Hazelwood. Josh Hazelwood has been elite in this test match so far. His line length, his precision, he is like a surgeon out there, working with so much precision. And I would even say he has been slightly unlucky to not have a wicket today. On the other end, Pat Cummins has been so underwhelming. He has been, I would even say, a liability to the Australian bowling attack in this test match. His जो वो लाइन लेंथ रखता है, जितनी वो अग्रेसिव बॉलिंग कराता है, अग्रेसिव कैप्टनसी करता है, दैट इज नॉट हैपनिंग और इंडिया हैज ऑस्ट्रेलिया completely on the back foot. Mitchell Stark has been good. Marnus Labuschagne, you could say, has been a very valuable bowler for Australia. उसने मेरे ख्याल से 2 ही ओवर कराए हैं, 1 over before tea and 1 over before the end of the डे, और दोनों ओवरों में उसने अच्छी बॉलिंग कराई। 135 के पेस पे तो बॉलिंग करा रहा था, हमारे शहीनशाह अफरीदी से ज्यादा स्पीड में तो मानस लबुशेन बॉलिंग करा रहा था। और अपने आखिरी ओवर में उसने केएल राहुल को सेकंड लास्ट बॉल आई एम प्रीटी श्योर पे केएल राहुल को ही गॉट wrong footed हुआ या whatever and almost it was almost an absolute disaster for India just before the end of the day. लेकिन जिस तरह मैंने मेंशन किया, केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल हैव प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स, अ ब्रिलियंट
very patient, very well played marathon innings, proper test cricket. Or at the end of the day, India is 172 for no loss. इसमें अब पिच के चेंजेस का कितना इफेक्ट है वो तो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में पता चलेगा। और वैसे भी ये काफ़ी एक रियलिटी है टेस्ट क्रिकेट की कि आप कभी भी टेस्ट मैच की कंप्लेक्शन, उसकी मोमेंटम, उसका आउटकम एंड ऑफ थर्ड इनिंग्स या स्टार्ट ऑफ फोर्थ इनिंग्स तक नहीं डिसाइड कर सकते। और जिस तरह आज पिच ने अपना बिहेवियर बदला है फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द सेकंड डे, इट हैज़ गॉटन क्वाइट फ्लैट और बैट्समैन को अब वो ज़्यादा सपोर्ट दे रही है। तो आई वुड से कि यू शुडंट काउंट ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच एट ऑल। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया टीम है, जितना उनका वो विल पावर है, जितने वो मेंटली स्ट्रांग है, आई बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया कैन स्टिल फाइंड अ वे टू विन दिस टेस्ट मैच। और डू नॉट काउंट देम आउट येट, क्योंकि अगर वो कल जल्दी विकेटें ले लें और इंडिया को आउट कर लें कि उनको टारगेट अराउंड 390 400 के करीब मिले, तो आई वुड से इट वुड बी अ टफ टास्क टू चेस 390 400 अगेंस्ट दिस इंडियन बॉलिंग अटैक, लेकिन इट वुड नॉट बी इम्पॉसिबल फॉर ऑस्ट्रेलिया। दे आर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस फॉर अ रीजन। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to seeing how the rest of this test match plays out. और अब इधर इंडियन बैट्समैन को क्रेडिट जाता है और उनका आगे टेस्ट आ रहा है, क्योंकि अभी डे 2 एंड हुआ है इस टेस्ट मैच का एंड वी आर ऑलरेडी इनटू द थर्ड इनिंग्स। और अब इंडियन बैट्समैन को और मैराथन इनिंग्स खेलनी है और जितनी ज्यादा लीड स्ट्रेच हो सकती है उसको स्ट्रेच करना है, क्योंकि आप अगर इधर 350 360 का टारगेट देते हैं, ऑस्ट्रेलिया आई एम assuming here will have two and a half days to chase that. You cannot give Australia that much time to chase a relatively small total. तो इंडियन बैट्समैन को इस इनिंग को इतना स्ट्रेच करना है कि इंडिया कॉन्फिडेंस से, इंडियन बॉलर्स कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करा सके कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर लेंगे। और इंडिया इधर पहली बार डिक्लेयर करेगा ही नहीं, ठीक है। अगर वो करे भी तो वो ऐसी जगह भी करेगा जहां पे बॉलर्स को गारंटी हो कि इस टारगेट को हम ऑस्ट्रेलिया को चेज नहीं करने देंगे। तो अब ये एक चेस गेम देखने वाली है कि बुमराह एज अ कैप्टन, हाउ डज ही फेयर एंड हाउ डज ही डील विद दिस रादर प्रिकेरियस सिचुएशन। तो नहीं कह सकते आप, रेयर सिचुएशन कहें, क्योंकि इट्स नॉट यूजुअल के डे 2 के एंड पे आप ऑलरेडी योर 57 ओवर्स इनटू द थर्ड इनिंग्स। तो अब देखना है कि हाउ बुमराह डील्स विद दिस सिचुएशन। खैर, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे सोशल्स का लिंक दे दिया है, आप उन्हें जाकर मुझे फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दें, एनी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल जो भी फीडबैक, सारा अप्रिशिएटेड है। और आज की वीडियो कल के मुकाबले में थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि कल फिर 17 विकेटें भी तो थी ना, कल इतनी चीज़ें डिस्कस करनी थी, टॉस, टीम सिलेक्शन। आज रिलेटिवली छोटी वीडियो हुई क्योंकि रिलेटिवली बोरिंग डे था कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो खैर, देखते हैं आगे अगले 3 दिनों में क्या होता है, वो भी अगर 3 दिन ये टेस्ट मैच पूरे चलेगा। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतने, और इंशाल्लाह आप सबसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़।